तो हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आप लोग के लिए आईसीएससी क्लास 9 मैथ्स और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस लाता हूं। तो आज हम लोग का है एक और मैथ्स का लेक्चर, और कोशिश करूँगा कि वन शॉट हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा, इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर। इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि 11th 12th में भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ आएगा। आई थिंक, मुझे भी नहीं पता ठीक है कितना आएगा। लॉगरिदम है इसका नाम, चैप्टर का नाम है लॉगरिदम। ठीक है, इसमें समझ लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सपोनेंट से डिराइव है। जो हम अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने नहीं देखा है एक्सपोनेंट का मेरा वन शॉट, थोड़ा लंबा है लेकिन आप स्किप कर देख सकते हैं। ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे पता ज़्यादा लंबा बन गया था। ठीक है, तो वो जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके देखिए, ताकि आप लोग को लॉगरिदम और ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, इसके जो लॉज ऑफ लॉगरिदम है वो ऑलमोस्ट एक्सपोनेंट से डिराइव हुए हैं, और थोड़ा सा एडिशन हुआ है बस उसमें। ठीक है, तो ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी चैप्टर को ख़त्म करने का। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो वीडियो तो सही चल रहा है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, लॉज पढ़ना, मतलब लॉज ऑफ लॉगरिदम। ठीक है, तो लॉज ऑफ लॉगरिदम बहुत ही बेसिक लॉज हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मैं वैसा नहीं करूँगा। देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि लॉगरिदम होता क्या है। लॉज अभी नहीं, पहले लॉगरिदम होता क्या है। जैसे मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ कि 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, यानी कि 2, इसको क्या पढ़ते हैं, 2 रेज्ड टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 पढ़ते हैं। तो इसी को अगर हम लोग को लॉग के फॉर्म में लिखें तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि लॉग ऑफ ये जो नंबर है ये यहाँ पे, फिर जो बेस है वो यहाँ पे, और इसकी वैल्यू आती है इक्वल टू द एक्सपोनेंट, और इसको पढ़ते हैं कि लॉग ऑफ 8 टू बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये पढ़ते हैं इसको। ठीक है, कि लॉग ऑफ ये वाला नंबर टू द बेस ये वाला नंबर इज इक्वल टू 3, और इसका मतलब होता है कि ये वाला नंबर टू द पावर ये इज इक्वल टू ये। ठीक है, और अब इससे लगभग ये अगर आपको समझ आ गया तो सारा लॉज आ जाएंगे आपको। ठीक है, देखो सबसे पहला लॉ होता है कि क्या, सबसे पहला लॉ तो मैंने बता दिया आपको। अब इससे जो है इससे हमारे दो लॉस बने हैं। ठीक है, इससे हमारे दो छोटे छोटे नोट टाइप के लॉस हैं। ठीक है, अगर अगर मैं मान लूँ कि इसको अगर मैं लिखूँ कि लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना कि लॉग ऑफ बी टू बेस ए इज सी। ठीक है, कोई भी 3 नंबर हैं ऐसे। अब अगर मैं इसको कहूँ कि जो है a इज इक्वल टू बी है, देन इसका मतलब इससे हो जाएगा कि c इज इक्वल टू 1 आएगा। एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो अगर मैं लिखूँ लॉग ऑफ 8 टू द बेस 8 होगा 1। कैसे, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं मुझे अभी ये 1 नहीं पता कि कैसा है। अब मेरे को चाहिए इसकी वैल्यू, मैं कैसे करूँगा, 8, अब कोई भी पावर होगी उसको x मान लेते हैं। 8 टू द पावर x शुड बी इक्वल टू ये वाला नंबर यानी कि 8, तो यानी कि 8 टू द पावर 1, तो x हो गया 1। भाई एक्सपोनेंट में मैंने बताया था ना कि जब बेस इक्वल हो पावर डिफरेंट हो, तो यानी पावर हमें ना पता हो तो और बेस इक्वल हो दोनों साइड तो पावर भी सेम होती है। तो x इक्वल टू 1 आ गया, और पावर x जो है वो हमारा ये है वैल्यू। ठीक है, ये हमारा एक लॉ है कि जब ये दोनों नंबर सेम हो तो 1 आता है। और थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब भी लॉग ऑफ सॉरी थोड़ा गला हो है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता। मान लो ये हम लोग मान के चल रहे हैं ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, लॉग ऑफ 1 बेस टू एनी नंबर विल बी इक्वल टू 0। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग को पता है
कि एनी नंबर ए होल टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो उसी को तो हम लोगों ने ये लिखा है, कोई भी नंबर बेस टू द पावर 0 ए रेस टू द पावर ये वाला नंबर इज इक्वल टू ये वाला नंबर होगा, और वही है, होता ही है। कोई भी नंबर का टू द पावर 0 1 होता है, और ये मैंने बताया भी था एक्सपोनेंट के वन शॉट में कैसे होता है कि ए टू द पावर 0 को हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर 1 माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए टू द पावर माइनस 1, ए टू द पावर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ए, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे आता है ये, तो यानी ए रेस टू द पावर 0 विल बी 1, कोई भी नंबर हो, ठीक है। फिर हमारा जो अगला लॉ है वो क्या कहता है भाई, एक इससे पहले रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि, एक सेकेंड, क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि लॉग ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन में यहीं पे लिख देता हूँ कि लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस टू द पावर बेस टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8 टू बेस 2, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ एक्सप्लेन। पहले तो देखो कि अगर मैं एक तरीके से देखूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसका वैल्यू निकालो, लॉग ऑफ ये अगर मैं ये निकालूँ, हम लोग को मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है, दिख ही रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा कि 2 टू द पावर कोई भी पावर होगी x इक्वल टू 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3, यानी कि x आ जाएगा 3, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 2 इज 3। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या हो गया 8 प्लस 1 9, एक्स हो गया प्लस माइनस 3, ठीक है भाई। मैंने क्या किया, मैंने इसको सॉल्व किया, 3 आया, इसकी वैल्यू 3 आएगी, और फिर मैंने इसको और 3 को इक्वेट कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि लॉग ऑफ, मैंने इसको कर दिया कि 2 टू द पावर 3 होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और फिर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। इसको अब एक और सिंपल तरीके से जो कि स्कूल वगैरह वाले करवाएंगे ज़्यादातर, कि जब दोनों साइड, जैसे हम लोग को पता है सॉरी, जब हम लोग को पता है कि जैसे एक्सपोनेंट का जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होती है, वैसे जब लॉग में बेस सेम होता है तो जो भी लॉग ऑफ जो भी होता है वो भी सेम होता है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो इक्वल टू 8 होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा। एक इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर बेस सेम है तो ये नंबर भी सेम होगा। एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसी का लॉन्ग फॉर्म किया मैंने। अब चलते हैं जो मेन, और ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब चलते हैं मेन लॉज पे, ठीक है। इसको मैं एक लॉ को नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अगले लॉ। देखो अब अगले लॉज क्या है कि जब अगर मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ, और कोई दो नंबर लेता हूँ, ठीक है, हमारा लॉग ऑफ m इंटू n है ना, इसको मैं लिखूंगा लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, और यह भी आप लोग को बता दूँ अभी मैं कि जब यहाँ पे कोई भी बेस ना दिया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 10 लिया जाता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि लॉग ऑफ 8 को मैं अगर लूँ m इंटू n, मैं 8 लूँ और 8 को मैं लिख सकता हूँ, क्या ले लेते हैं 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, ठीक है। 4 इंटू 2 या कुछ भी आप लोग ले लो, उसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ
लॉग ऑफ 4 बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 2 बेस 10। ठीक है, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब 10 लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, आप खुद भी लिखोगे ना तो माना जाए कि हाँ यहाँ पे बेस 10 माना जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ तो क्या हो सकता है, ये 10 टू द पावर क्या नाम है, नहीं बस ये आप लोग लॉ लॉ समझ लो, वेरिफिकेशन अब मेरे को नहीं पता, बस लॉ आप लोग समझ लो कि जब अगर कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन दिया है तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट एक तरीके से कर देते हैं लॉग ऑफ m प्लस n। ठीक है, अब एक और है कि अगर दिया हो कि लॉग ऑफ m बाई n, ठीक है, m डिवाइड बाई n, इसको हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। ठीक है, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और जब डिवाइड होगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे लॉज हैं। ठीक है, अब और कुछ, हाँ एक और लॉ है कि अगर लिखा गया n टाइम्स लॉग ऑफ m या m टाइम्स लॉग ऑफ n इज इक्वल टू, सॉरी ये मतलब ये था, हाँ m लॉग ऑफ m टू द पावर n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिखो n टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ m। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि लॉग ऑफ 8, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 2 टू द पावर 3, इसको मैं लिखूंगा लॉग के हिसाब से 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2। ठीक है, ये हम लोग का लॉ है कि भाई ये पावर जो है ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक है, और ये आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि लॉग इंटू 2 है, लॉग ऑफ 2 है। ठीक है, लॉग ऑफ 2, ये ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये बस लॉग ऑफ 2 है, यानी कि एक रिलेशन है। ठीक है, अब चलते हैं भाई अपन लोग क्वेश्चन से, कि इसमें लॉज आप लोग को समझने ही पड़ेंगे और कुछ है नहीं, कि 2-3 ही लॉज हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोग को अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, लॉज ये सब है। ठीक है, अब चलते हैं अपन लोग फटाक से क्वेश्चंस पे। ठीक है, सर सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 30 लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ, एक सेकेंड, हाँ तो देखो ये हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखो आप लोग दो तरीके से, मतलब दो तरीके से, एक तो डायरेक्टली कर सकते हो और एक अलग अलग करके कर सकते हो। तो अपन लोग जो है डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, देखो लॉग ऑफ 8 को अभी ऐसे रहने दो, मतलब लॉग टू द बेस 8 ऐसे रहने दो, पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, 32 को क्या हम लिख सकते हो, 2 टू द पावर 5, 2 4 8 16 32, 2 टू द पावर 5 आता है। ठीक है, 2 टू द पावर 5 और ये होल टू द पावर 2/5। ठीक है, 4 को क्या हम लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होल टू द पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होल टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये 8 बेस में है। ठीक है, 2 टू द पावर -2, ठीक है, 2 टू द पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब अगर 32 को मैंने लिखा 2 टू द पावर 5 तो 32 इंटू 2 64 होता है, यानी 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर -1/3। ठीक है, अब जो फटाक सॉल्व करते हैं। देखो हमें याद है कि जब भी अगर a टू द पावर m होल टू द पावर n होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, ये हमारा लॉ था, तो इससे हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 2/5 तो 5 कैंसिल, 2 इंटू -1/2 तो 2 और 2 कैंसिल, 3 इंटू 1/3 तो 3 और 3 कैंसिल, और फिर यहाँ पे 3 और ऐसे हो जाएगा। क्या बचा, लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर 4 इंटू
2⁻⁻1 यानी कि 1/2 इंटू 2⁻1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 2 स्क्वायर या इसको मैं लिख सकता हूँ कोई मिला के 2⁻2 है, -1 इंटू 2 -2 यानी कि 1 अच्छा ओके, जो ये है वही ये बन जाएगा, ठीक है। यही वैल्यू इसकी भी आएगी, यानी कि ये भी 1/4 हो गया, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। ये 8 आ गया बेस, इसको मैं क्या लिखूंगा, log ऑफ 4, ठीक है, log ऑफ 4। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 1/4 प्लस 1/4 2/4 2/4 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 यानी कि 1 इंटू 2, ठीक है, बेस 8। तो log ऑफ 4 इंटू 2 यानी कि 8 बेस 8 इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने क्या बताया था, log ऑफ कोई भी नंबर a टू द बेस a 1 होता है, 1, ठीक है। यही आएगा आंसर, हाँ, ठीक है। तो भाई सारे लॉज लगभग लग गए हमारे लगभग एक्सपोनेंट के तो ज़्यादातर लॉ लग गए भाई। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सबको मैंने 2 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। वो साफ साफ दिख रहा है आपको, 2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सबको मैं 2 के फॉर्म में लिखा। ये वाला एक्सपोनेंट का लॉ जिसको आएगा वो कर लेगा, जिसको नहीं आएगा वो बाहर में जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट का ये वाला लॉ लगा के सबकी सिंप्लीफाई हो गई। ये हो गया 4, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2, ये हो गया 1/4, ये भी हो गया 1/4। सबको सिंप्लीफाई करोगे तो log ऑफ 8 आएगा टू द बेस 8, वो होगा 1, ठीक है। हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है अपना क्वेश्चन जो है वो है कि अब थोड़ा सा और अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि x जो है वो है 100 टू द पावर a, ठीक है। y जो है वो है 10,000 टू द पावर b, 10,000 टू द पावर b, एंड z जो है वो है आपका 10 का स्क्वायर यानी कि 100 एक तरीके से, ठीक है, 10 का स्क्वायर। अब हमें एक्सप्रेस करना है 10 रूट y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू जेड का क्यूब इन ABC, ठीक है। मतलब जो इसकी वैल्यू है सिंपली वो हमें वैल्यू के जितने भी वैल्यू में जितने वैल्यू एक एक्सप्रेशन में आएगी, उस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और ज़्यादा से ज़्यादा ये कांस्टेंट कोई हो सकता है और ये वाले टर्म्स हो सकते हैं, ए बी और सी वाले टर्म्स, ठीक है। कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। देखो क्या होगा इसमें कि, है ना, सबसे पहले देखो ऑब्वियसली इसमें हम लोग को समझ आ रहा है कि सबको हम लोग को एक तरीके से अगर देखा जाए तो ABC की फॉर्म में सबको हम लोग को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो x को अगर मैं लूँ, a को अगर मैं लूँ, ठीक है, नहीं 10 रूट y, ठीक है, 10 रूट y, एक सेकेंड रुकिएगा, सॉरी गाइस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। देखो x जो है 100 टू द पावर a है, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a से तो 10 टू द पावर 2a। y है 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई होगा b से तो 4b। और अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई देखो मुतित भाई इन टर्म्स ऑफ ABC है, सी तो हमारे पास है नहीं, क्वेश्चन ही गलत है ये तो। तब नहीं, हमें टेक करना है, भले ही हमें दिया हुआ है 10 टू द पावर 2 में 2 की जगह हम लोग को सी ले लेना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सी ही चाहिए तो ऑब्वियसली वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम लोग लॉग लगाएंगे, ठीक है, x y z।
अब इसको अगर मेरे को लॉग की फॉर्म में लिखना है, जैसे हम लोग 2⁻³ इक्वल टू 8 को ऐसे लिख रहे थे, लॉग ऑफ 8 टू बेस 2 इक्वल टू 3, ऐसे हम लोग लिख रहे थे। अब वैसे इसको देखो, तो लॉग ऑफ देखो ये क्या है, 10⁻² इज इक्वल टू x है। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूँ ऐसे, अगर आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, 10⁻² इज इक्वल टू x है। वैसे यहाँ तो क्या होगा, अगर एकदम कंपैरिजन करके लिखूँ तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10 जाएगा यहाँ पे बेस में, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू है, और फिर पावर कहाँ आएगी, इक्वल टू के बाद 2 है। सिंपल, बस आपको ऐसा कोई एग्जांपल याद करके रखो, हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर सकते हो 10⁻² इक्वल टू x, फिर वैसे इसको लिखो लॉग ऑफ 10⁻⁴b, यानी कि यहाँ पे 4b आएगा और यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, और फिर वैसे यहाँ पे लिखो लॉग ऑफ 10⁻c इक्वल टू z। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब एक्सप्रेशन में डालो इसकी सारी की वैल्यूज, 10√y। ठीक है, अब एक्सप्रेशन में भी हम लोग लॉग लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा ओके, सॉरी, वही मैं सोचूं, लॉग ऑफ 10 है यहाँ पे लॉग ऑफ 10 है, क्वेश्चन हमने थोड़ा गलत नोट कर लिया था, एक्सप्रेस लॉग ऑफ ये है। ठीक है, लॉग ऑफ 10 है, तो इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 10 हम लोग नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 10√y, y की हमारे पास क्या नाम है, 10√y, y को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁴b, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो इसको मैं पहले लिखूंगा ऐसे, 10⁻√y यानी कि y⁻1/2, पहले सबको ऐसे ऐसे लिख लो। ठीक है, अब सॉरी, क्योंकि ये डिवाइड में है तो हम लोग अभी से कर लेते हैं। डिवाइड में हम लोग को पता है कि लॉग ऑफ m/n को हम लोग लिखते हैं लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये है तो माइनस लॉग ऑफ x² इंटू z³। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, तो मल्टीप्लिकेशन को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं, लॉग ऑफ m इंटू n को हम लोग लिखते हैं लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ पे पहला m है तो लॉग ऑफ 10 इंटू यानी प्लस लॉग ऑफ y⁻, यहाँ पे y⁻1/2 है, पावर 1/2 आएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे पावर को, भाई लॉग ऑफ m⁻n को हम लोग लिखते हैं n टाइम्स ऑफ लॉग m। ठीक है, ये हो गया, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, भाई डॉट को यानी कि मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है, तो लॉग ऑफ तुम्हारा क्या आएगा x², तो x² का 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे x आएगा, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है, क्यूब का z³ का क्यूब यहाँ आ जाएगा और लॉग z हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब आप लोग को आंसर आता हुआ दिख रहा है एकदम साफ साफ, लॉग ऑफ 10 भाई मैं बताया था, सॉरी, हाँ, कोई भी नंबर क्या नाम है, अरे सॉरी, कोई भी अगर लॉग ऑफ कोई भी नंबर टू द बेस कोई भी नंबर तो 1 होता है, तो भाई कुछ भी नहीं है तो आएंगे यहाँ पे भी log ऑफ 10 हुआ है ना, तो आएंगे ये 1 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ log y, भाई यहाँ पे भी 10 ही है, हर जगह 10 ही 10 समझ लो। ठीक है, log y की हमारी वैल्यू क्या है 4b, तो हाफ ऑफ 4b माइनस log x की क्या वैल्यू है 2a, प्लस 3 इंटू
लॉग जेड की वैल्यू है सी। आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 1 प्लस 2b माइनस 4a प्लस 3c, ये आ गई हमारी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। इसको आप लोग ऐसा अरेंज करके लिख सकते हो, 1 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 3c। ठीक है, ये हमारे आ गई वैल्यू। सही है बिल्कुल। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, इन तीनों वैल्यूज को मैंने लॉग के फॉर्म में लिखा। फिर मैंने क्या किया, दो लॉज लगाए मैंने कि लॉग ऑफ m बाई n को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ m माइनस n, एंड लॉग ऑफ m इंटू n को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। ठीक है, वही सारे बस आप लोग देख लीजिए, एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आप लोग समझ आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन लोग का एक्सरसाइज से। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज से करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 6 होल टू द पावर 2 by 9 इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 3 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 2। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूव करना है, इसको हम लोग को ऐसा प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, देखो, और ऐसे केस में हमेशा LHS को RHS पे कन्वर्ट करते हैं, LHS को RHS में कन्वर्ट करते हैं, RHS को LHS में नहीं। ठीक है, वो कई बार ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग करना पड़ेगा, इन सब में आप लोग LHS से RHS। ठीक है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, लॉग ऑफ क्या है, क्यूब रूट ऑफ 6 टू द पावर 2 by 9, 54 56 by 9। ठीक है, 56 by 9, इसको मैं क्या लिखूँगा, लॉग ऑफ 56 by 9 होल टू द पावर, क्यूब रूट को मैं लिखूँगा 1/3। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट को मैं लिखूँगा 1/2, वैसे क्यूब रूट को मैं लिखूँगा 1/3। ठीक है, अब 1/3 इधर जाएगा तो 1/3 लॉग ऑफ 56 by 9। ठीक है, अब मेन कड़ी इसमें यह है कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अब ऐसे केस में देखो, एक ट्रिक होती है, जुगाड़ होता है। ठीक है, इसको आप लोग तोड़ो। ठीक है, इसको आप लोग तोड़ो क्या कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, क्या बन रहा है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, देखो 1/3 मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो उसको छोड़ो, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो। लॉग ऑफ 7 माइनस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 3, यानी कि मैं इसको लिखूँगा लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 8 लॉग ऑफ 9 है ना भाई, 2 लॉग ऑफ 3, यानी कि लॉग ऑफ 3 टू द पावर 2 प्लस लॉग ऑफ 2 है। ठीक है, अब माइनस कब लिखते हैं, जब लॉग के अंदर डिवाइडेड हो, यानी कि ये होगा लॉग ऑफ 7 by 9, यही तो होगा ना, तभी तो ये लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 9 लिखा है। ठीक है, ये है 1/3। ठीक है, 1/3 टाइम्स ऑफ ये है, और तो और प्लस लॉग ऑफ 2 भी दिया हुआ है, यानी कि इसके साथ साथ जो है अगर मैं देखूं, इसके साथ साथ log ऑफ 2 भी दिया हुआ है, यानी कि प्लस log ऑफ 2 दिया हुआ है, यानी कि ये होगा, क्या होगा, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 1/3 के साथ ही अगर मैं करूं, ठीक है, ये क्या होगा, log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 9 प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 log ऑफ 2। भाई अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा पूरा। ठीक है, पूरा डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब देखो, अब log ऑफ 3 log ऑफ 2 की जगह मैं लिखूँगा log ऑफ 8। ठीक है, सॉरी, हाँ, log ऑफ 8 लिखूँगा। ठीक है, अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस वाला डिवाइड में चला जाएगा, प्लस वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा। log ऑफ 7 by 9 मल्टीप्लाई बाई 8 बाई 3, यानी कि 1/3। क्या दिख रहा है, 7 into 8 56 by 9, हमारे पास वही है, सिंपल जुगाड़।
इसको हम लोग लिखेंगे 1/3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 7 इंटू 8/9। ये हो गया 1/3 टाइम्स ऑफ 1/3 लॉग ऑफ 1/3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ सॉरी 1/3 तो कॉमन आ जाएगा, लॉग नहीं वैसा आएगा ना। 1/3 लॉग ऑफ 1/3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 7 प्लस लॉग ऑफ 8 माइनस लॉग ऑफ 9। ठीक है। अब देखो, अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई लॉग ऑफ 2 अलग क्यों है। देखो कैसे, सिंप्लीफिकेशन तो करो। 1/3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 7 प्लस लॉग ऑफ 8 को मैं लिख सकता हूँ 3 लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 9 को मैं लिखूंगा 2 लॉग ऑफ 3। अब देखो, अब जब मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ और इसके साथ तो कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा वैसा वाला। ठीक है, इसको और इसको मैं साथ में लिख देता हूँ। ठीक है, बट जब भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना, तो 1/3 इंटू 3 तो खाली 1 बच जाएगा, ये बाहर चला जाएगा प्लस लॉग ऑफ 2। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आई होप तो थोड़ा समझ आया हो, जुगाड़ भी था इसमें। ठीक है, हो गया ये हमारा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ जब प्रूव दैट वगैरह वाला नहीं चलता है दिमाग। ठीक है, RHS को थोड़ा बहुत तोड़ लो, क्योंकि भाई आपको आंसर RHS से लाना है, लेकिन आप देख तो सकते हो ना कहाँ तक लाना है, कैसा लाना है। ठीक है, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है, आसानी है, सॉल्व करना है इसको कि लॉग ऑफ n, हाँ ठीक है, लॉग ऑफ n टू बेस 6 माइनस लॉग ऑफ n माइनस 1 टू बेस 6 दिया हुआ लॉग ऑफ 3 टू बेस 6। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे भाई। देखो बेस सेम है, यानी कि और बेस सेम है प्लस इसमें माइनस भी है, तो यानी कि ये डिवाइड होगा, तो लॉग ऑफ बेस 6 रहेगा और n माइनस n माइनस 1 है, यानी कि n बाई n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये। अब बेस सेम है, यानी कि जो वैल्यू होगी ये वाली वो सेम होनी चाहिए, यानी कि n बाई n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 3, यानी कि n इज इक्वल टू 3n माइनस 3, तो 2n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3/2। ठीक है भाई, मैंने क्या किया भाई, अगर मैं लिख रहा हूँ कि log ऑफ m बाई n को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यानी कि अगर ये लिखा होगा तो मैं इसको भी तो ये लिख सकता हूँ, है कि नहीं। अगर इसको मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये भाई मैंने इसको ऐसे लिखा और ये तो दिया ही हुआ है, बेस सेम है, यानी कि ये वैल्यू भी सेम हो जाएगी, तो इक्वेट करोगे तो 2n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 8 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 4। ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए कुछ नहीं लगा रहा हूँ कि यहाँ पे 10 है। ठीक है, तब भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखो भाई क्या है इसको, अब भाई देखो प्लस को मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे और माइनस को डिवाइड करके, भाई क्या हो जाएगा लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ लॉग 5, यानी कि 5 टू द पावर 2, यानी कि 25, प्लस के साथ लॉग ऑफ 8 है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, माइनस है, यानी कि यहाँ पे डिवाइड चला जाएगा। 1/2 टाइम्स ऑफ ये है, यानी कि 4 टू द पावर 1/2, यानी कि √4, यानी कि 2 है ना भाई। इसको मैं क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ 4 टू द पावर 1/2, 4 टू द पावर 1/2 यानी कि होता है लॉग ऑफ √4, √4 होता है लॉग ऑफ 2। ठीक है, ये आ गया लॉग ऑफ 100 बेस 10। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 2 बेस 10। 2 इधर से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 10 बेस 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,
2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है भाई, मैं ज़्यादा तेज इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें खाली कैलकुलेशन और लॉग का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि भाई ये दोनों प्लस में, तो प्लस को हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, और जो माइनस में उसको हम लोग कर देंगे डिवाइड में। ठीक है, तो कैलकुलेशन ही है। उसके बाद तो कि भाई 2 इधर जाएगा पावर में, है ना, कि भाई ये वाला 2 जो है यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। ये 5 स्क्वायर आप लोगों को 25 पता ही है सॉरी, 4 टू द पावर 1/2 यानी कि √4 2 होता है, पता ही है। इसके अलावा क्या है मैं बताऊंगा, 25 इंटू 4 100 होता है, 100 को 10 टू पावर 2 लिखेंगे, 2 इधर जाएगा 2 इंटू 1 आ जाएगा 2। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, या आप लोग कह सकते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ठीक है, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हाँ चलो, इस बार आई तो होप सो थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये वन शॉट। देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है कि लॉग ऑफ 31.87, डेसिमल देख के घबराएगा मत और कोई ऐसा फालतू वैल्यू देख के घबराएगा मत। क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग को लिखना है। अब तीन वैल्यूज दी हैं, उनको हम लोग को एक्स के टर्म में लिखना है। पहली वैल्यू है लॉग ऑफ 31.87 का होल स्क्वायर, लॉग ऑफ 31.87 का होल स्क्वायर। तो ये तो इजी है ना भाई, ये तो इजी है भाई। होल स्क्वायर जो है ये 2 टू पावर 2 इधर जाएगा, ये उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 31.87, और इसकी वैल्यू हमारे पास है ही एक्स, तो यहाँ की हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, ये हो गया। अब अगला पार्ट इसका, लॉग ऑफ 0.03187, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लोग लिख सकते हैं। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, आप लोग को भाई ये छोटी क्लास का है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3187 बाई या सिंप्लिसिटी के लिए 31.87 बाई भाई यहाँ से 3 डेसिमल आगे, 3 डेसिमल पीछे गया थे, आएंगे 1000। अब ये हो गया लॉग ऑफ ये हो गया आपका कितना, लॉग ऑफ 31.87 माइनस लॉग ऑफ 1000, ये हो गया x, ये हो गया, अगर मैं इसको 10 ले लूँ तो हो जाएगा ये 3, है ना भाई। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3, तो ये पावर जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये log ऑफ 10 बेस 10 1 आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका x माइनस 3। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि log ऑफ रूट ऑफ 31870, इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई। देखो इसमें भी थोड़ा बहुत वही कॉन्सेप्ट है। देखो log ऑफ रूट को ले जाओ पावर में, पहले पावर लिख दो। अब देखो 31870 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 31.87 इंटू भाई 3 डेसिमल आगे चला गया ये, यानी कि 1000, ठीक है, इंटू 1000 होल टू द पावर 1/2, स्क्वायर रूट को 1/2। अब ये 1/2 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ भाई मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 31.87 प्लस लॉग ऑफ 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू हमारे पास है x, और इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पे आया था वैसे यहाँ पे 3 आ जाएगा, आएंगे x प्लस 3/2। ठीक है, ये हमारी आ गई वैल्यूज। ये आपको आई होप से समझ आया भाई। इसमें तो आपको भाई डेसिमल एक्सपेंशन को इस फॉर्म में लाना था, इसमें डिवाइड बाई 1000 किया, इसमें मैंने मल्टीप्लाई बाई 1000 किया, बस और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ना समझ आए तो डाउट सेक्शन मतलब डाउट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि
गिवन है कि 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब हमें एक्सप्रेस करना है y इन x, y इन टर्म्स ऑफ x, सॉरी, यानी कि y की वैल्यू हम लोग को x के फॉर्म में लेनी है। देखो कैसे होगा, देखो इसको अगर मैं लूँ, अच्छा ओके, देखो समझ आ गया। देखो 1 को अगर मैं चाहूँ तो 1 को भाई इसको मैं लिखूँगा लॉग 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ वाई। अब 1 को, अब मेरे को चाहिए कि x जो है वो यहाँ पे आ जाए और y यहाँ पे रहे, है ना भाई, तभी ना कि भाई y यहाँ पे रहे और यहाँ पे जो भी आए वो x के फॉर्म में आए। यानी कि मेरे को यहाँ पे ऐसी वैल्यू चाहिए 1 की जगह जो कि x के हिसाब से मैं ले सकूँ, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूँगा कि log ऑफ, है ना, log ऑफ 10 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, log ऑफ 10 1 होगा। अब इसको मैं क्या लिखूँगा कि हाफ ऑफ log ऑफ y इज इक्वल टू होगा log ऑफ 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x, ठीक है। अब log ऑफ y, ये 1/2 इधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, अब क्योंकि ये माइनस लगा है तो यानी कि डिवाइड हो जाएगा, log ऑफ 10/2x, सॉरी 10 बाई ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log x, यानी कि log ऑफ x स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक हाँ, अब बस देखो, अब ये 2 है, ये हो जाएगा कितना, log ऑफ 10 बाई log ऑफ 10 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, ठीक है, होल टू द होल टू द पावर 2, ठीक है, होल टू द पावर 2, ये हो गया। अब क्या होगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, अब देखो, हाँ अब हो तो गया भाई, दोनों साइड लॉग लॉग है, दोनों साइड लॉग लॉग है, सिंगल बेस है, यानी कि यहाँ की वैल्यू सेम होगी, तो y हो जाएगा 10/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप गैस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। देखो ये है, आई थिंक सो सही है, क्या है आंसर देखते हैं, 14th का है 100 इंटू एक्स टू द पावर -4, क्या है 100 इंटू एक्स, सही है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 2 को लिख सकता हूँ 100 और x टू द पावर 2 इंटू 2 यानी कि x टू द पावर 4 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 1/x टू द पावर 4 यानी कि 100 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू -1 यानी कि 100 इंटू एक्स टू द पावर -4। आप लोग ये भी लिखते हैं ना तो आपका सही माना जाता है, ठीक है, ये और ये इक्वल ही है, ठीक है। हाँ अब देखते हैं, ठीक है, आई होप समझ आया। बस मैंने क्या किया, मैंने भाई क्या किया कि 1 को ऐसे 1 के साथ 1 की जगह मैंने ऐसी वैल्यू लगाई, है ना भाई, 1 की जगह मैंने ऐसी वैल्यू लगाई कि भाई वो उसको मैं क्या नाम है x के साथ एक बेस में करके लिख सकूं, ठीक है, तो मैंने वो 10 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने देखा कि x के साथ जो बेस है वो 10 log टू द बेस 10 है x, तो यानी कि मुझे वहाँ पे भी 10 चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है लास्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि गिवन है कि log ऑफ 2 जो है वो x है, ठीक है, log ऑफ 3y है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है पहले तो log ऑफ 60, जो कि काफ़ी इजी है। इसको हम कैसे करेंगे भाई, देखो
लॉग ऑफ 62 में 60 को क्या लिख सकता हूँ, एक सेकेंड गाइस, देखो एक सेकेंड, लॉग ऑफ, हाँ लॉग ऑफ 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, अगर 60 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ, 2 30 2 15 3 5 5 1, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 2 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई देखो लॉग ऑफ 2 और लॉग ऑफ 3 की तो वैल्यू दी हुई है हमारे पास एक्स और वाई, लॉग ऑफ 5 को कैसे लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले पावर इधर जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2 बनेगा, प्लस ये लॉग ऑफ 3 है। अब क्या मैं 5 को क्या मैं लिख सकता हूँ 10 डिवाइड बाई 2, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 10 बाई 2 तो 5 ही होता है, हो गया। 2 लॉग ऑफ 2 है x, लॉग ऑफ 3 है y, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 2, है ना भाई, लॉग 2x प्लस y, और ये तो हो ही जाएगा 1 माइनस x इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। आ गया आंसर भाई। देखो इसको हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइज किया, हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 को हम लोगों ने मेन लिख दिया। मेन स्टेप यही है इसका, ठीक है, इसका मेन स्टेप जो है वो यही है, ठीक है। इसका जो मेन स्टेप है वो मेन स्टेप ये है कि 5 को मैंने 10 बाई 2 करके लिख दिया, उससे आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब चलो भाई, अब थोड़ा सा हमें ब्लैक इंक से ही काम चलाना पड़ेगा, थोड़ा ब्लू इंक जो है धोखा दे चुकी है, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। लास्ट के 3-4 बस क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि इसी को, ठीक है, मैं वापस लिख देता हूँ कि लॉग ऑफ 2 जो है वो x है, लॉग ऑफ 3 जो है वो y है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि लॉग ऑफ 1.2 को x एंड y के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, देखो इसको क्या करेंगे, लॉग ऑफ 1.2 को मैं सिंपली लिख सकता हूँ क्या, लॉग ऑफ 12/10 ऑब्वियसली, ठीक है। लॉग ऑफ 12/10, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 12 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आता है 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3/10 हो गया हमारा लॉग ऑफ, ठीक है। लॉग ऑफ इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 10, भाई सारे लॉस लग गए, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 10 हो जाएगा 1, 2x प्लस y माइनस 1, आ गया आंसर, ठीक है भाई। हाँ मैंने क्या किया, बस 1.2 को मैंने 12/10 करके लिख दिया, उसका मैंने प्राइम फैक्टराइज किया, लॉग ऑफ 10 को मैंने 1 लिख दिया, बस, ठीक है। खाली आपको बस देखो, मैंने इसलिए लॉगरिदम को मैंने सोचा नहीं था कि भाई पिछला वन शॉट मैंने इतना लंबा बनाया था तो मुझे बहुत गिल्ट हो रहा था, लेकिन फिर मेरे को लगा लॉगरिदम तो वैसे भी वन शॉट वाला चैप्टर है, इसलिए मैंने वन शॉट बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 दिया हुआ है लॉग ऑफ 250, ठीक है। हमें फाइंड करना है क्या, x पहले तो फाइंड करना है। अब देखो इसमें आप बुक में जब आप देखोगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा, ये थोड़ा सा x प्लस 1 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि बुक में गलत दिया हुआ है,
क्योंकि देखो मैं डिफरेंस बताता हूँ कि log ऑफ x प्लस वन, अगर log ऑफ x प्लस वन ऐसा मतलब होगा तो अगर, तो ये ऐसे देगा ब्रैकेट के साथ, अगर नहीं होगा तो वो log ऑफ x प्लस वन ऐसे करके वो बिना ब्रैकेट के देता है। ठीक है, डिफरेंस ये होता है कि बहुत से मैं भी जब किया था तो मेरे को ये कंफ्यूजन हुआ था, वन को मैंने लिखना चाहता, वन को मैं इसको लिख दिया था log ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया था, फिर इसलिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो फिर मैंने अपने सर से पूछा था। अब देखो सिंपल है, इसको क्या करना है कि 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x, अब बस तो ये सारे ही log ऑफ 10 क्या हैं, तो 1 को हम लोग क्या देख सकते हैं, log ऑफ 10 टू द बेस 10 होगा तो 1 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, अलजबरा ये एक तरीके से अलजबरा ही है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब क्या हो गया, ये हो गया log ऑफ, ये 2 इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू log ऑफ 250 माइनस log ऑफ 10। ठीक है, ये हो जाएगा log ऑफ 250/10। ठीक है, ये हो गया 25, log ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ 25, बेस सेम है तो वैल्यू सेम हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल 25, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, अब देखो अब क्या है सेकेंड पार्ट कि log ऑफ 2x निकालना है, log ऑफ 2x हमें निकालना है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे देखो अब हमारे पास की दो वैल्यूज आएंगी, पहली आएंगी जब x इज इक्वल हम लोग 5 रखेंगे, क्योंकि हमारा प्लस माइनस 5 आया है। ठीक है, हमारा जो आया वो प्लस माइनस नहीं, एक सेकेंड प्लस माइनस 5 नहीं है, और ये आपको ध्यान रखना होगा लॉग में आपकी वैल्यू कभी भी प्लस माइनस में नहीं आएगी, खाली पॉजिटिव ही आएगी लॉग। ठीक है, लॉग की आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। log ऑफ 2x क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 × 5 यानी कि log ऑफ 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, आई थिंक यही होगा 25, हाँ log ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि अब भाई अगर आप देखो -5 अगर आप करते हैं ये होता था आपका log ऑफ -10, तो log ऑफ -10 तो हो ही नहीं सकता ना, 10 टू द पावर -x, 10 टू पावर x इक्वल टू -10 को आप 10 की पावर में लिख ही नहीं सकते भाई, 10 की पावर में आप क्या ही लिखोगे यहाँ पे कि ये -10 हो जाए। ठीक है, तो ये इससे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया भाई 2 मैं सिंपल वैल्यू लगा दिया, log ऑफ 10 बन गया ये। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू। ठीक है, तो x प्लस 1 है, 1 को मैंने लिख दिया log ऑफ 10, ये इधर गया 25 बन गया, log ऑफ x को log ऑफ 25, बेस सेम है तो वैल्यू सेम हो जाएगी, x को 25 x 5 ब्ला ब्ला। चलो फटाक से चैप्टर बस खत्म ही है, 2-3 क्वेश्चन और है। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ है कि गिवन है x इज इक्वल टू m प्लस n है। ठीक है, log ऑफ x इज इक्वल टू m प्लस n है, log ऑफ y जो है m माइनस n है। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ log of 10x by y square in m and n के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना। सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल है। देखो इसको अपन लोग क्या करेंगे, log of 10x by y square, इसको मैं लिखूंगा log of 10 प्लस log of x माइनस log of y square। सिंपल, log of 10 को मैं लिखूंगा 1, log of x को मैं लिखूंगा m प्लस n, log of y स्क्वायर को मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ log of y, 1 प्लस m प्लस n माइनस 2 टाइम्स ऑफ m माइनस n यानी 2 टाइम्स ऑफ m माइनस n। ठीक है, 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2n। ठीक है, m माइनस 2m तो माइनस ऑफ m, n प्लस 2n तो प्लस 3n आ गए हमारे पास वैल्यू। ठीक है भाई, मैं इसमें सिंपली वैल्यूज पुट किए और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपली वैल्यूज मैंने खाली पुट किए और कुछ नहीं है।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने टिक किया हुआ था, पता नहीं क्यों ही। ठीक है, सिंपली वैल्यूज पुट कर दिया मैंने। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ना समझ आया, पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए वो पार्ट। ठीक है, सिंपली आप लोग को यूट्यूब चलाना आता ही है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, वो वाला पार्ट वापस देखिए, नहीं समझ आया तो सिंपली कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आई एम फ्री। अब सॉल्व फॉर एक्स करना है। दिया क्या हुआ है कि लॉग ऑफ एक्स दिया हुआ -2। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स, लॉग ऑफ एक्स दिया है -2। कैसे करेंगे भाई? हाँ देखो, इसको हम क्या करें, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 को सोचो कैसे, लॉग ऑफ कैसे, लॉग ऑफ, अगर मैं सोचूं कि यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे कुछ समथिंग y वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू होगी -2, है ना? यही तो मतलब हुआ कि भाई इस ये जो यहाँ पे कुछ समथिंग वैल्यू बेस्ड है और उसकी वैल्यू -2 है। 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू y है, तो y क्या हुआ? 10 टू द पावर -2 यानी कि 1/100 हो गया। यही सब होता है और क्या। तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 10 टू द पावर -2 बेस 10। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी आएगी -2। ठीक है, यहाँ पे भी 10 होगा, x इज इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर -2 यानी कि 1/100। ठीक है, हाँ सिंपल तो नहीं कहूँगा ऑब्वियसली, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ये वजह आपको ट्रिक आनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, मुझे पता है स्कूल में कैसे करवाया, मैंने अपने तरीके से जो अभी दिमाग में आया वही मैंने कर दिया। ठीक है भाई, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये सब सपने में आएगा क्या। एक बस टर्म है इसके लिए, और वो टर्म पता है क्या है? प्रैक्टिस। बस यही मांगती है मैथ्स, बस यही टर्म मांगती है प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है भाई लोग, आप लोग बोलते सपना आएगा क्या, सपना आएगा क्या, आएगा, प्रैक्टिस करो। अब है हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, फटाफट से, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लॉग ऑफ p + q/3। भाई जो लोग लास्ट तक रुके हैं, वेरी मच थैंक यू, अब आप लोगों का रुकना सफल हो रहा है। इज इक्वल टू है हाफ ऑफ log ऑफ p + q, log ऑफ p + log ऑफ q, है ना? अब हमें प्रूव करना है कि p² + q² = 7pq है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ हमारे पास ये वाला दिया हुआ है इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सेम बेस लाओ, आई थिंक वैल्यू बन जाएगी। देखो मेरे को याद भी नहीं कैसे होगा। log ऑफ p + q/, इसको अगर मैं हाफ को इधर ले जाऊं, है ना, और ये क्या बन जाएगा, प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log ऑफ p इंटू क्या आएंगे, pq हो जाएगा, है ना भाई। इसी को तो मैं ऐसे लिखूंगा, 2 इधर चला जाएगा पावर में, log ऑफ p + q/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ p इंटू q। ठीक है भाई, ये हाफ तो इधर ले जाना ही पड़ेगा आपको। भाई ये सोचना है कि यहाँ पे आपको log हटाना है। log कैसे हटेगा, जब आपका दोनों साइड सिंगल बेस होगा, सिंगल बेस। ठीक है, अब देखो क्या होगा, p + भाई अब सिंगल बेस है तो वैल्यू सेम होगी, p + q का होल स्क्वायर बाई p + q/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू pq होगा। ठीक है, तो p² + q² + 2pq/9 इज इक्वल टू pq होगा। तो p² + q² + 2pq इज इक्वल टू 9pq होगा। सिंपल, आ गया वैल्यू, p² + q² इज इक्वल टू 7pq, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ा दिमाग आने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, मानता हूँ कि भैया बस आपको बस इतना करना है, आपको दिमाग लगाना है इसमें। देखो
कि आपको बिना लॉग की वैल्यूज चाहिए और आपके पास लॉग दिया हुआ है, यानी कि लॉग हटेगा कैसे, लॉग कैसे हटेगा, कैसे हटता है लॉग, जैसे एक्सपोनेंट में आपको बेस हटा के खाली अगर पावर चाहिए तो आपको बेस को इक्वल बनाना पड़ेगा और सिंगल बेस की वैल्यू चाहिए होगी। तो वो कैसे बनता है, सिंगल बेस करना पड़ता है। यहाँ पे हाफ है, इसको इधर ले जाओ, जुगाड़ करो, उसके बाद सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया, आखिर में बेस सिंगल बेस आ गया, काम खत्म, सिंप्लीफिकेशन। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड आई थिंक, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड, बहुत हाइप्ड क्वेश्चन, ओवर रेटेड भी नहीं कहूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 51xy दिया है, ठीक है। अब प्रूफ करना है कि x प्लस वाई बाई 7, सॉरी log ऑफ x माइनस वाई बाई 7 इज इक्वल टू हाफ ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ y। ये हमें प्रूव करना है। कैसे होगा भाई, प्रूफ करने से होगा। इसको सबसे पहले आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको मैं लिख सकता हूँ 49xy प्लस 2xy, है ना। मैं 51 को मैंने दिया 49xy प्लस 2xy, xy को इधर ले जाओ, ये xy है ना, इसको इधर ले जाओ, काम बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49xy। अब अगर ये आपको दिख रहा हो ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49xy। बने क्या, बस एक्स माइनस वाई स्क्वायर को इधर ले जाओ, ये यहाँ पे स्क्वायर हट के रूट में चला जाएगा, 49 बाहर आ जाएगा, 7 रूट एक्स वाई। अब बस सिंपल है, अब दोनों जगह बस सिंपल में नहीं है, देखो पहले 7 को इधर ले जाओ, एक्स माइनस वाई बाई 7 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई होल टू द पावर 1/2। कुछ दिख रहा है क्या, एक्स माइनस वाई बाई 7 हाफ ऑफ हो गया, लॉग लगा दो दोनों जगह, लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 7 इज इक्वल टू log of x into y whole to the power 1/2, log of x minus y by 7 is equal to 1/2 इधर आएगा, log of x y को हम लिख सकते हैं log of x plus log of y। क्वेश्चन डन, hence proved, hence proved brother, hence proved। कितनी खुशी मिलती है जब hence proved आ जाता है, वो भी अपने से जब hence proved करो। कोई और क्वेश्चन है क्या भाई? एक और क्वेश्चन है लेकिन वो चैप्टर टेस्ट का है, अच्छा क्वेश्चन था। एक सेकंड। तो दोस्तों देखो, लास्ट मतलब चैप्टर टेस्ट में भी 2-3 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, बस वो लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर एक्स ए एक्स टू द पावर बी ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है बी टू द पावर वाई, तो अब ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि सिंपली हम लोग को log ऑफ ए बाई बी को, है ना, एक तरीके से अगर मैं कहूँ, ठीक है, नहीं ऑप्शन ही दे देता, log ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, या फिर एक सेकेंड का जनरेट करना है कि मैं अभी कर ही लेते हैं, या फिर नहीं करते हैं, कर लेते हैं। क्या है आंसर, सी आंसर है ना। हाँ तो खाली ऑप्शन लिख देता हूँ सही वाला, ठीक है। देखो प्रूव कर देना है एक तरीके से कि ये इक्वल है log ऑफ ए बाई log ऑफ बी विल बी इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है एक तरीके से, अगर आप लोग कहें ये कैसे होगा। सबसे पहले दोनों की तरफ लॉग लगा दो, लॉग लगा दो दोनों तरफ, आपको लिखना पड़ेगा कि पुट लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये हो गया। अब आपका आधा क्वेश्चन बन गया। अब देखो x टाइम्स ऑफ log ए इज इक्वल टू
y टाइम्स ऑफ log p, x बाई y इज इक्वल टू log ऑफ b बाई log ऑफ a। रेसिप्रोकल कर दो, log ऑफ a बाई log ऑफ b इज इक्वल टू y बाई x। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने किया। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लगाया, फिर x को मैंने इधर लगाया, फिर आधा क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, ये था। फिर हम एक और क्वेश्चन है कि अब क्वेश्चन क्या है कि भाई दिया हुआ है कि अगर log ऑफ 3 जो है वो दिया हुआ है 0.477 एंड 1000 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 है। x की वैल्यू निकालो। इसको मैं लिख सकता हूँ, इजी क्वेश्चन है वैसे तो, 10 टू द पावर 3x हो जाएगा, इक्वल टू 3। दो तरफ लॉग लगाओ, log ऑफ 10 टू द पावर 3x इक्वल टू log ऑफ 3। ठीक है, तो 3x टाइम्स ऑफ log ऑफ 10 इज इक्वल टू 0.477। ये हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 0.477। तो x आ जाएगा 0.1, 1 बचा 7, 5 2 बचा 7 9। ये आ जाएगी वैल्यू x की। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है भैया, थोड़ा सा अच्छा था क्वेश्चन इसलिए। ठीक है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ बस, क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट है। अब एक और क्वेश्चन है कि log ऑफ 27 दिया हुआ है 1.431। अब हमें इससे log ऑफ 9 निकालना है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत सिंपल है कि ये सब, क्योंकि अब ICSE में भी MCQ आने लगे हैं, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो log ऑफ 27 को लिख सकता हूँ log ऑफ 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1.431। 3 इधर जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3 आएगा 1.431। तो log ऑफ 3 आ गया 1.431 बाई 3। इसको भी ऐसे ही रहने दो। तो log ऑफ 9 को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.431 बाई 3। ठीक है, इसको देखो 1 5 8 9, ये इससे डिविजिबल है, तो 0.4, 2 बचा 3 7, 2 बचा 1 7। ठीक है, हो गया 0.47 80 94 954। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया log ऑफ 9 की वैल्यू। ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर टेस्ट का भी और इस वीडियो का भी। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसा है कि दिया है कि सॉल्यूशन निकालना है कि अगर log ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, log ऑफ, ठीक है, log ऑफ log ऑफ log ऑफ, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन आई थिंक x की वैल्यू होगी, जो भी होगी, आई थिंक सो। देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है, जिसको कॉन्सेप्ट आता है वो कर लेगा। इसका क्या मतलब है कि, इसका मतलब क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट लो। अगर मैं लिखता हूँ log ऑफ 8 टू बेस 2 इज 3, मैं कह रहा हूँ कि 2 टू द पावर 3 8 है। वैसे यहाँ पर अगर मैं log ऑफ ये टू बेस पाई कर रहा हूँ 0, यानी कि पाई टू द पावर, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि पाई टू द पावर 0 इज इक्वल टू log ऑफ ये है, ये इसकी वैल्यू है ना, यही वैल्यू हुई। कोई भी, अब चाहे पाई है चाहे कोई हो, उसकी होल टू द पावर 0 1 होती है, 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब जैसे ये है वैसे इसको करो। अब अगर मैं कह रहा हूँ
कि ये log ऑफ ये 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1 है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 2 टू द पावर 1 यानी कि 2 जो है वो है log ऑफ, वो क्या है log ऑफ ये है भाई 2 टू द पावर 3 ये है, यानी कि 2 टू द पावर 1 ये है। ठीक है, अब इसके हिसाब से 7 टू द पावर 2 क्या है x आ गया क्या वर्ड 49। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो इसके हिसाब से बस देखो 2 टू द पावर ये इज इक्वल टू ये है, पाई टू द पावर 0 ये है, पाई टू कोई भी नंबर टू द पावर 0 1 होता है। ठीक है, ये है। अब देखो जैसे ये टू द पावर ये इज इक्वल टू ये था, वैसे ये टू द पावर ये इज इक्वल टू ये होगा, वही है। फिर वैसे ये टू द पावर ये थोड़ी ये हो गया 2 एक्स, ये पाई टू द पावर 0 ये होगा, फिर ये आएगा 1 तो 2 द पावर 1 ये होगा, फिर आ गया ये, फिर ये टू द पावर x होगा, x आ गया 49 और वही होगा आई थिंक क्या हाँ वही है, 7 स्क्वायर को 7 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आंसर दिया हुआ वही मतलब हुआ। ठीक है भाई, एक बार फिर से पाई टू द पावर 0 ये होगा, ठीक है, वैल्यू आई है, अब ये टू द पावर 0 ये होगा, ठीक है ये होगा सॉरी, फिर ये टू द पावर 0 ये होगा, ठीक है, ये टू द पावर 0 ये, फिर ये टू द पावर 0 ये, फिर ये टू द पावर 0 ये। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई होप सो मज़ा आया, आई होप सो सीखने को मिला, आई होप सो। और तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो लॉगरिथम है, आप लोग ऐसे देखो कि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को हम लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं छोटी वैल्यूज़ के, ये कैलकुलेशन में हेल्प करता है, बहुत कैलकुलेशन में हेल्प करता है, वो आप लोग जब हाई लेवल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, राधे राधे, और हैप्पी विशेस फॉर द छठ पूजा। थैंक यू।